जंग इसके बारे में है कि क्या चाहिए, टेस्ट या हाइजीन। मैं कुंभ गया था, न्यूज़पेपर भरा पड़ा है, हमने रोज खाई है भेलपुरी न्यूज़पेपर में। FSSAI हैज आल्सो सेड रिपीटेडली कि न्यूज़पेपर इज नॉट अ फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल। उस पर रख के समोसा खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं। रेगुलर जगह में जाता था, कहता कढ़ाई चिकन और कढ़ाई पनीर बनता एक ही कढ़ाई में। वो लव टू नो कि क्या हुआ अमृतसर हवेली में। 2 इंचेस ऑफ फ्लोटिंग वाटर, चप्पल पहना हुआ बंदा, अंदर फोक स्पून कटलरी प्लेट। आपने मान लो वेज ऑर्डर करा, नॉन वेज मिला, आप फोटो प्रूफ बिल के साथ, अंडर दैट सेक्शन इफ यू फाइल अंडर द FSSAI एक्ट, यू आर सपोज्ड टू गेट अप टू 1 लाख रुपीज कॉम्पनसेशन। आपने ये इशू लाइक किन किन लोगों तक पहुंचाया है? आई हैव अबाउट 1500 emails, 1500 emails। 28 न्यूज़ चैनल्स पब्लिश्ड इट विद इन 30 hours ऑफ द रील। एक किसी MP का आया था कि सर मैं एक शेफ़ हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, आप मेरा नाम मत लेना, बट जहाँ पे मैं काम करता हूँ आई गेट 12,000 रुपीज़। ये एक ही कढ़ाई में मछली भी तलता है मेरा मालिक। अगर मैं कोर्ट में जाके वही उन्हीं के वेबसाइट से निकाली हुई चीज़ और अपने 1-2 रिप्लाई रख दूँ, इट इज़ अ गारंटेड विन। आपने कभी बाहर से खाना मंगाया है या कभी बाहर खाना खाया है? अगर खाया है या मंगाया है तो फूड सेफ्टी इज़ अ बिग कंसर्न। आज के पॉडकास्ट के माध्यम से आपको वो हैरान कर देने वाली बातें पता चलेंगी अराउंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। आप जो खा रहे हो आपको नहीं पता कि वो कैसे बन रहा है। इतना कुछ पता चला इस पॉडकास्ट के माध्यम से। अनिरुद्ध वुड बी ओपनिंग द डोर्स फॉर यू और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट को देखने में। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि व्यू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे एंड एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन। ऑल्सो एक काम और करना है, 2 चैनल्स हैं, दिवस गुप्ता शॉर्ट्स एंड दिवस गुप्ता क्लिप्स, जहाँ पे आपको इस पॉडकास्ट के और अदर पॉडकास्ट के जो बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं या बिहाइंड द सीन्स हैं विच आर नॉट देयर ऑन दिस शो, ऑन दिस एपिसोड, वो आपको मिलेंगे उन 2 चैनल्स पे। है क्लियर? सो डू दैट एंड एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन अराउंड फूड सेफ्टी इन इंडिया। सो एज ह्यूमन बींग्स वी आर कंसर्न कि हमें ना हाइजीन होनी चाहिए, नहाना धोना एंड ऑल, बट जो फूड हाइजीन है या जो एम्बियंस की हाइजीन है उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो FSSAI, जिनसे आपको बहुत मोहब्बत है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कौन है और ये क्या करते हैं? MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर इंडिया के फूड, आई गेस फार्मा, all these whatever human consumes, I think FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, सेम रोल्स हैं इनके। तो कहते हैं कि FDA ही है ये, रादर इट इज़ द FDA। बाहर बोर्ड भी आई थिंक FDA का लिखा है। तो ऐसा कहते हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए आपको FSSAI का, इफ़ यू हैव टू स्टार्ट एनी रेस्टोरेंट, एनी आउटलेट और एनी काउंटर फूड जॉइंट, देयर इज सेल्फ सर्टिफिकेशन आल्सो, स्पेशली फॉर स्ट्रीट फूड वेंडर्स। तो क्या क्राइटेरिया होते हैं टू गेट द सर्टिफिकेशन? सेल्फ सर्टिफिकेशन में तो आई थिंक दे लास्ट फॉर बेसिक GST है तो दो, आधार दे दो, what they wanting to do, basic detail. Self certification में I don't think there'll be more than that. Certification from FSSAI कि हाँ हम लोग legally legitimately अपना restaurant शुरू कर सकते हैं। Restaurant is a bigger word. Restaurant में obviously there'll be more requirements. क्या basic requirements होनी कि भाई ये standards maintain होने चाहिए, because हम बात करने वाले हैं आज Sanitary hygiene, wash basins कितने लोगों के लिए gloves mask का provision है नहीं है, these are small things, but overall the flow of the kitchen, क्या बनेगा, कितना बनेगा, एंड बेसिक की स्टेनलेस स्टील, मतलब काउंटर्स पूरे हैं, हाइजीन है, कोई एनिमल इन्फेस्टेशन नहीं है, विंडोज़ खुले तो नहीं है, और डस्टबिन ओपन नहीं होना चाहिए। तो ये सब है, तो आप अप्लाई कर दो, वो देंगे। जैसे भी आप अप्लाई करो, वो आपके सही है गलत है वो दे के जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ। हाँ बताओ। प्रॉब्लम ये है कि जो भी नए खुल रहे हैं उस टाइम पे तो ओनर भी ध्यान रखता है ना, इट्स अ न्यू स्टार्टअप, ही इज इन्वेस्टिंग मनी, देर इन्वेस्टिंग मनी, दे डू एवरीथिंग टू मेक श्योर कि भाई खुल जाए किचन हमारी, बट वो फिर ख़राब होते रहती है। और शुरू में भी जो ख़राब या इनसफिशिएंट होता है, मान लो इतना स्क्वायर फीट ज़रूरी है आपके इतने स्टाफ मेंबर के लिए, कुछ भी एक रूल हो, इफ़ इट इज़ नॉट अप टू द पैरामीटर्स, फिर भी उनको सर्टिफिकेशन मिलके दे स्टार्ट ऑपरेटिंग। फायर NOC, मतलब तो FSSAI की तरफ से दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम।
पूरे स्टेट के लिए 30-30, 40-40 फूड सेफ्टी ऑफिसर छोड़ रखे हैं। तेलंगाना में देरा 30 पीपल, उसमें से 5 HOD है, एक सीनियर है जो अंदर बैठता है, तो फील्ड ऑफिसर तो 20-22 हुए ना। क्या क्या कर लेंगे, कितना कवर करेंगे। सारी बियर फैक्ट्रीज भी देखनी है उनको, जो बल्क में खाना बनता है, दी नमकीन फैक्ट्रीज, दे हैव टू लुक आफ्टर रेस्टोरेंट्स, दे हैव टू लुक आफ्टर 5-स्टार होटल्स, ईयरली ऑडिट भी पूरे करने हैं। 22 लोग कितना कर लेंगे। सो जो रेस्टोरेंट हैं वो तो एक हो गए, इनके साथ साथ जो आपके स्ट्रीट वाले होते हैं सारे द वेंडर्स, क्या उनके भी मैंडेटरी है टू गेट अ FSSAI का सर्टिफिकेट? I would say कि होना चाहिए। मोर पीपल आर गेटिंग इट, द स्ट्रीट फूड वेंडर्स आर देमसेल्व्स वांटिंग कि हमारे पास एक FSSAI लाइसेंस नंबर है, कुछ हो, इवन सेल्फ सर्टिफाइड भी हो, तो दे ऑल्सो वांट इट। उससे क्या बट होता है? मैंडेटरी है भी तो फिर इंडिया में प्रैक्टिकली वो इन्फोर्स करना स्पेशली FSSAI के लिए इम्पॉसिबल है। नहीं है भी तो। एज अ कंज्यूमर मैं गया किसी स्ट्रीट आउटलेट पे, ठीक है, आई एम बेयरली कंसर्न कि FSSAI के रजिस्टर्ड है या नहीं है। Exactly, that is one of the causes, that is one of the problem कि पब्लिक इज़ नॉट कंसर्न कि वो कहीं देखे, दे मेक श्योर कि है या नहीं है। जहाँ जब जो जैसा दिखा, इफ़ इट इज़ टेस्टी पीपल आर ईटिंग इट। मतलब आई डिड अ पॉडकास्ट विद अ फूड ऑडिटर, कहते प्रॉब्लम ये है लोगों को अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं है। प्रॉब्लम वो है, तुम रुक के दिखाओ ना पाव भाजी और गोलगप्पे खाने से। यू वांट फूड और सस्ता है तो वो ज़्यादा बिकता ही है। नोइंगली भी क्वालिटी ख़राब है, सम पीपल ईट इट आउट ऑफ नीड ऑल्सो। उनको वही खाना अच्छा लगेगा, चाहे वो उनको पता है नाले के ऊपर बना रहे हैं वो। अब सवाल इसका नहीं है कि आप बाहर खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट द क्वेश्चन इज़ कि जहाँ से आप खा रहे हो वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वो कैसे हैं, कैसे होने चाहिए और कैसे हैं। यू हैव बीन एक्सपोजिंग अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स इन दिस कंट्री। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, क्योंकि ये जो जागरूकता है, someone has appreciated because people double doubt me on this, including my own family, कि यार what videos you're making, that is not the right way, don't do this, stop doing this। तो मुझसे नहीं रोका जाता, कोई चीज़ है तो I want to show it to the people, get to know कि उनके क्या, what is their review on this। अब टिब्स है, टिब्स इज अ फ्रैंकी रोल ब्रांड, TIBS, टिब्स रोल फ्रैंकी ब्रांड है। दे हैव अबाउट 60 स्मॉल कियोस्क्स थ्रू आउट इंडिया। ओके, मैं 20-25 साल से तो आई नो अबाउट द ब्रांड, आई हैव बीन ईटिंग। सितंबर में आई गेट एन ईमेल फ्रॉम अ व्यूअर कि हेलो मिस्टर अनिरुद्ध, आपका फूड सेफ्टी वॉर से आई गॉट योर ईमेल, तो आप जो है अत्तापुर मंत्रा मॉल में टिब्स वाले आउटलेट पे जाओ। मैं पहले खाता था, बट आफ्टर कोविड दे सर्विंग वेज नॉन वेज ऑन द सेम तवा। मैंने उनको बोला भी, बट वो नहीं करते, तो आई स्टॉप्ड गोइंग। नीचे रिगार्ड्स करके सम गोयल फ़ोन नंबर के साथ रिस्पेक्टफुल एक अच्छा ईमेल आया। ठीक है, नवंबर कोइंसिडेंटली आई लिव जस्ट ऑपोजिट दैट। ओके, it was 2 kilometers for me। दिसंबर में आई वॉज देयर फॉर सम वर्क इन द मॉल, तो मैं गया कि कुछ पैक हो जाए। ही वॉज एक्चुअली डूइंग इट ऑन द सेम तवा। इट जस्ट टुक मी 50-60 सेकेंड्स टू मेक दैट वीडियो। मैं बनाई, मैंने कहा एक ही पे क्यों बना रहे हो, ख़राब है। मैंने कहा ख़राब है तो चेंज कराओ। नहीं, वो लड़का छोटी पे गया है। मैंने कहा तो आप बताओ ये वेज, कहता बोल के ही बनाता हूँ वाइल टेकिंग दी ऑर्डर कि मैं वेज नॉन वेज या एग और वेज एक ही पे बनाऊंगा, आपको ठीक है। तो ऐसे स्विगी जोमेटो वाले ऑर्डर्स का क्या करोगे? उनको क्या घर जा के बोलोगे कि भाई आपका ऑर्डर जो है ये एक ही पे बना था? तो ये रील अपलोड हो गई दिसंबर जैन में। राजीव खंडेलवाल हुज दी ओनर ऑफ द टिप्स ब्रांड, नेक्स्ट डे कोई लंबा कमेंट करता है वीडियो पे, और कॉल पे बात भी होती है मेरे एक टीममेट से, तो कि हमें ही बता देते, बट ये एक्नॉलेज द इशू। ठीक है, मैं बाकी जगह चेक करूँगा, मुझे बताते ज़्यादा अच्छा था, बट ठीक है। तो इट वॉज मोटिवेशन, इट वॉज सक्सेस। मतलब चेंज चाहिए ना, कम से कम उसने माना तो। नॉट लाइक अमृतसर हवेली जिसने झूठ में आप फ्री में खाना खाना आए हो हमारे पास, इसलिए आप दिस लीगल नोटिस के वर्डिंग्स हैं ये। वुड लव टू नो कि क्या हुआ अमृतसर हवेली में। हवेली इज़ अ बिग चेन। दे आर 31 आउटलेट्स इन इंडिया, कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं। तो मैं तो आई नो दिस ब्रांड सिंस एज अ किड आई नो। तो जो लोग हाईवे पे जाते हैं अक्सर, हाईवे करनाल में है, अमृतसर में है, हिमाचल में एक है, हैदराबाद में भी 3 ब्रांचेज हैं। वहाँ पर क्या हुआ? I went for dinner, we had food. After the food my mom saw कि ये हमारी ही प्लेट में जो लेफ्ट ओवर विनेगर अनियन, नॉर्मल अनियन, ग्रीन चटनी और पिकल
हमारी ही झूठी प्लेट में रख के लेके गए पीछे काउंटर पे, अलग करके निकाल दी कि नेक्स्ट टेबल पे जाएगा। मम्मी ने कहा हाय अनिरुद्ध देख यार, मेरी प्लेट में रख के लेके गई और हटा दिया। शी रिग्रेटेड इट सेइंग, क्योंकि शी न्यू कि अब ये उठ के वीडियो बनाएगा। सो आई मेड अ वीडियो। मैंने वेटर से पूछा क्या है, 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, 5 बार रिपीटेडली प्यार से पूछा। आई जस्ट वांटेड एन आंसर कि कुछ तो बोलेगा। ही वॉज डूइंग इट, सामने रखे थे। नहीं हम बदलते नहीं हैं, हम यूज़ करते हैं मगर विनेगर यूज़ करते हैं, हम फेंक देते हैं। ही सेड हम फेंक देते हैं कि जो अनियन आई है विनेगर वाली, कि जो भी प्लेट में कुछ बचा है या कुछ टेबल पे कुछ भी लेफ्ट ओवर है। नहीं, एक होता है कि सपोज जो टेबल पे एक कटोरी में सेंटर आया, प्लेट में जो राइट, होता है वो आया, तो आप कह रहे हो कि हमने उसमें से निकाला कुछ चीज़ और कुछ रह गया, तो एज पर ये सारा चीज़ें फेंकनी चाहिए थी। अगर फेंकना नहीं है, तुम ट्रे में सेपरेट लेके जाओ। झूठे बर्तन के अंदर रख के यू कैन नॉट टेक इट। माई पॉइंट, लास्ट आर्ग्यूमेंट वुड बी, यू वॉन्ट टू टेक द टेबल सेंटर सेपरेटली, कॉन्डिमेंट्स जो भी हैं, सॉसेस कुछ बचे हैं, उनको एक सेपरेट प्लेट में लेके जाओ या सेपरेट ट्रे में लेके जाओ। हमारे झूठे बर्तन के अंदर रख के आप ले जाके अलग कर रहे हो, डजंट मेक सेंस। तो हम इसे फेंक देते हैं। मैंने कहा फेंक देते हो, चलो डस्टबिन दिखाओ। अच्छा, दैट टाइम आई वॉज एक्टिव, माई माइंड वॉज, आई डोंट नो, वो नेचुरली हो रहा है अब। ऐसा डस्टबिन दिखाओ, कहाँ फेंकते हो? शाम से नहीं, हम डस्टबिन बदल। मैंने कहा शाम से कितने ऑर्डर लगे होंगे, दिखाओ ना। गया तो वॉशिंग एरिया के हाल ऐसा था जिसकी वजह से रील वायरल हुई है। क्या था वहाँ पे वॉशिंग एरिया में? 2 इंचेस ऑफ फ्लोटिंग वाटर, चप्पल पहना हुआ बंदा, अंदर फोक, स्पून, कटलरी, प्लेट, झूठा नान, प्याज, प्लेट का झूठा सब तैर रहा है। पानी में बंदा खड़ा हुआ है और वो देख रहा है मुझे ऐसे, और मैं डस्टबिन देख रहा था। अच्छा, डस्टबिन वॉज टचिंग द रोटी एंड मसाला काउंटर। वीडियो आप देखिए, जो मसाला बॉक्स होता है स्टेनलेस स्टील का, 8-9 बड़े वाले, और वो यहाँ रखा है बॉक्स, और यहाँ पे डस्टबिन है, वहाँ पे वॉशिंग एरिया है। दैट इज़ द काउंटर व्हाट वाज, और यहाँ पे रोटी बन रही है, और रोटी भी आयरन नाइफ से थी। आई गॉट अ जान, मैंने उसका भी पूछ लिया, वो अलग रील बना के डाल दी मैंने। देखिए, सेंट मी अ लीगल नोटिस। फर्स्ट में तो उनके कॉलर पे ही दिख रहा था, तो अमृतसर हवेली। अच्छा, अमृतसर हवेली उनके शर्ट्स पे ही प्रिंटेड था। आई अपलोडेड अ रील, इट वेंट वायरल। 30 or 28 न्यूज़ चैनल्स पब्लिश्ड इट विद इन 30 आवर्स ऑफ द रील। आई वाज शॉक्ड। 30 इंक्लूडिंग एवरीवन, टाइम्स नाउ, ABP, आज तक, NDTV, इंटरनेशनल 1-2, जिस्ट ने करा, और ब्रूट ने बोला कि हम कर रहे हैं, लेकिन दे बैकड आउट बिकॉज उनके साथ रिसेंटली एक केस हुआ था हैदराबाद में। आई थिंक देयर इज़ अ कैफ़े, पिंक रोज कैफ़े, और I'll get you the name and the reel. A raid was done by Telangana Food Safety Department. So they had issues. So there's a nutritionist from Hyderabad. She makes reels. She's also fighting for food safety. Okay. You can have a look at her page. So she made a reel. Brute What's her reposted. Urvashi Agarwal. Okay. Bunofit India. तो she made a reel. Brute ने उसे publish करा। फिर उनको नोटिस आया कैफ़े से 3 जनों को। आई थिंक एक न्यूज़ चैनल था, ब्रूट था, और ये उर्वशी थी। तो दैट्स वाई ब्रूट गॉट कॉशियस कि भाई अमृतसर हवेली से नहीं पंगा लेना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 25-30 न्यूज़ चैनल्स डिड पब्लिश इट। लोकल सोशल मीडिया पे इट वेंट वायरल। बट जब दिख रहा है कि कैफ़े में कुछ कमी है, तो नोटिस उन्हें क्यों आ रहा है जो पब्लिश कर रहे हैं? There are very few content creators who are taking this risk and still going at least just for food safety, if I name it. I was not a part of I'm not a food safety guy. My journey has brought me here. So I will advocate for food safety as well now, because मेरे को issues दिख रहे हैं और भी. And this is just a payback to the FSSAI. देखो, उन्होंने सुना नहीं तो मेरी एनर्जी कहीं तो लगे ना। मैं उनको कितने ईमेल कर करके एग्रेसिवली करता रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफिस में कॉल करता रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ कंप्लेंट अगेंस्ट दी FSSAI CEO। क्यों नहीं कर सकता? PMO और प्रेसिडेंट ऑफिस कॉल करके आई कैन डू दैट, आई हैव द राइट। आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स। मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ? आई एम मेकिंग इट इन, आई एम पुटिंग इट इन टू वीडियोज़ एंड रादर इशूज़। वीडियोज़ नहीं है वो, हर एक यूनिक इशू है। आपने ये इशू किन किन लोगों तक पहुंचाया है देश में? आयरन रस्टेड नाइफ्स वाला? हाँ जी। I have about 1,500 emails. 1,500 emails, including media, content creators, FSSAI के साथ 150-200-300 होंगी रिमाइंडर्स, इंक्लूडिंग 15-20 उनके रिप्लाईज हैं 3-4 साल में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ 5-6 हैं, MOFPI के साथ भी 5-6 हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर अफेयर्स, ISI स्टैंडर्ड जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS जो ISI मार्किंग बनाता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है इंडिया के,
वो ISI स्टैंडर्ड बन रहा है इस प्रोडक्ट के लिए. आफ्टर एम एट पीयूष गोयल जी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के भी मिनिस्टर वही थे उस टाइम पे, अक्टूबर 22 में. तो ISI स्टैंडर्ड 2022 दिसंबर से अभी तक बन रहा है और अभी भी बन रहा है. अगर वो बन जाए और मैंडेटरी हो जाए, आई थिंक द सिचुएशन इज सॉल्व्ड. बट FSSAI ऐसा है, उन्होंने BIS के जो भी स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टेंट भी थे, दे हैव नलिफाइड देम, कॉपीड द सेम स्टैंडर्ड्स और अपने डिपार्टमेंट के अंडर ले लिए हैं. सो आपने कहा कि जो नाइव्स हैं वो स्टील के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? फूड ग्रेड होना चाहिए. फूड ग्रेड होने चाहिए. Knives, any FCMS, food contact material, anything that comes in contact with food is called a food contact material. चाहे वो लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, नाइफ हो, इक्विपमेंट हो, एनीथिंग. तो जिस नाइफ में ब्रेड को काट रहे हैं, वो नाइफ कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी फूड ग्रेड एटलीस्ट. अब फूड ग्रेड में भी 2-3 ऑप्शंस रहते हैं. स्टेनलेस स्टील टॉप्स द लिस्ट, टेफ्लॉन कोटेड भी होता है एक फूड ग्रेड मटेरियल. तो फूड ग्रेड तो हो, बट नॉन फूड ग्रेड जिससे हम लकड़ी काटते हैं, आयरन नाइव्स, कार्बन स्टील के, दे शुड नॉट बी यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री और स्पेशली द फैक्ट्रीज. क्या यूज हो रहा है? पूरे इंडिया में हो रहा है. ऑलमोस्ट एवरी बेकरी, एवरी ब्रेड फैक्ट्री, इवन इन 5-star होटल्स, इवन इन रिजॉर्ट्स, जहाँ पे भी ब्रेड स्लाइसर, टेबल टॉप स्लाइसर, रेसिप्रोकल ब्रेड मशीन है या बैंड मशीन है, वहाँ पे पूरे इंडिया में यूज़ हो रहा है और सब फैक्ट्रीज में हो रहा है. हेल्प अस अंडरस्टैंड ये साइड टर्म्स है, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक कि नाइफ होता है, लाइक चाकू होता है जिससे ब्रेड काटी जाती है. तो आप कह रहे हो कि एनीथिंग बीइंग कट और स्लाइस बाय हैंड इज अ नाइफ. चाकू जिसमें प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल होता है, विल कीप दैट असाइड. ठीक है. बट ब्रेड कटती है मशीन पे. द ब्रेड दैट वी बाय हैज अबाउट 15-16 स्लाइसेस, द लॉन्गर लोफ. मशीन में होते हैं 30-35 ब्लेड्स. इट इज़ अबाउट अ 50 kg मशीन दिस हाई, बस अवन की तरह होता है, लाइक अ तंदूर, दैट साइज. सो एनीथिंग, एवरी ब्रेड बीइंग स्लाइस्ड ऑन अ मशीन इन इंडिया, चाहे वो लैक्स ऑफ बेकरीज हों या बेस किचन्स हों, स्वीट शॉप्स हों, ब्रेड फैक्ट्रीज हों, इवन इन 5-star होटल्स दे हैव अ ब्रेड स्लाइसर सेपरेट. वो अपनी ब्रेड बनाते हैं, अपनी मशीन से स्लाइस करके देते हैं. सो दैट हैज़ अ प्रॉब्लम. दोज ब्लेड्स आर 99% रस्टेड. लीडिंग ब्रांड्स जो मार्केट शेयर 30-40% जिनका है, उनकी फैक्ट्रीज में ऑलमोस्ट हर एक जा चुका हूँ. एंड क्या देखा आपने? सारे जो नाइव्स आयरन है, कार्बन है, और जो ये रस्टेड है, जंग लगा हुआ है. जंग लगे हुए बहुत जगह, हर जगह ही मोस्टली जंग लगा हुआ होता है. बेकरीज में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि फैक्ट्रीज रिप्लेस द ब्लेड्स एवरी 4 to 6 hours एंड दैट कॉजेज द प्रॉब्लम. यू मीन टू से कि जो हमारे पास ब्रेड आ रही है घर पे, जो कटी वो रस्टेड ब्लेड से कट हो रही है. एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम टू इट. They resharpen the blade, 30 pieces of blades. They resharpen every 4 to 6 hours. हर 6 घंटे में मशीन खोली, पुराने ब्लेड उतारे, नए धार लगे हुए ब्लेड चढ़ाए, और फिर दोबारा 6 घंटे बाद उतारे, धार लगाई, चढ़ाए. लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी उतार रहा है तो अभी उनको धार लगा रहा है. रीग्राइंड कर रहा है. धार लगा रहा है मीन्स रीशार्पनिंग. वो ब्लेड मुंड हो जाता है, डल हो जाता है, तो 6 घंटे में उतारे, उनको स्टोर करना शुरू कर दिया. If you buy a new carbon blade which is not rusted, you slice bread with it 22 hours a day continuously. Don't leave it idle. हवा मत लगने दो. The blade probably won't rust. Rust is what? Oxide. So it needs air, moisture contact और हवा का contact. दोनों लगेगा. तो regrinding के लिए उतारते हैं. They leave it just like that. वो 15-20 दिन में रीग्राइंड होकर दोबारा उस साइकिल में आएगा जब दोबारा मशीन में लगेगा. They regrinding. तो इशू क्या है? तो I'll tell you the issue. They're regrinding up to about 25 to 30 times each blade. कार्बन स्टील का लो क्वालिटी का ब्लेड लिया और 25-30 बार इतनी चौड़ाई से जब तक वो टूटने लायक नहीं हो जाता तब तक कर रहे हैं रीयूज. बट साफ तो कर रहे हैं ना, घिस रहे हैं अच्छे से. जो ब्लेड रीशार्पन होता है, मेटल बर्स, स्मॉल पाउडर लाइक मेटल इज जनरेटेड, वो बनेगा ही. दे क्लीनिंग विद अ क्लॉथ से जा ही नहीं सकता वो. इवन इफ यू गेट इट डन विद एन एब्रेसिव पैड, जो कढ़ाई साफ करने का स्पॉन्ज आता है, जूना बोलते हैं, जूना, स्कॉच ब्राइट टाइप, तो उससे काफ़ी चला जाएगा. बट कोई नहीं कर रहा है. मैंने वीडियोस बनाई है मैग्नीफाइंग ऑन अ 500x मशीन जूम, ब्लेड कंपैरिजन करा है. इट्स ऑन माई पेज. आप शो करना. हाँ, तो यू कैन ऐड दैट हियर. सो वन प्रॉब्लम इज कि माइक्रो मेटल बर्स आर फिजिकली एंटरिंग ब्रेड एंड योर बॉडी कंटिन्यूस. ये नहीं कि 1-2 बार खा रहे हो तो यू विल बी सेफ, बट कोई चीज़ कंसिस्टेंटली फॉर द सिंस 30 years आई एम ईटिंग ब्रेड, जिसमें शायद थोड़ा शायद होगा ब्लेड से उतर जाता है मेटल बर. जब तक वो 4-6 घंटे में उतरता है फिर से ब्लेड उतार लेते हैं टू रीशार्पन. एक प्रॉब्लम वो है. व्हाट यू मीन टू से इज
कि जो भी ब्रेड कट के आ रही है, जो इसमें जो मशीन पे कट रही है उसमें माइक्रोमेटल शेविंग्स है फैक्ट्रीज में, और जो बेकरीज हैं वो 5-5 साल तक कार्बन स्टील के ब्लेड चलाते हैं। एक बार ब्लेड लगाए, दिन के 50, 100, 200 ब्रेड काटी, देयर ब्लेड लास्ट फॉर 5 years, 8 years। 5 स्टार होटल या ITC का दे हैड एन इम्पोर्टेड मशीन, 8 साल से ब्लेड नहीं बदले उन्होंने। तो आप कहना चाह रहे हो कि वो जो मशीन है उसके जो पार्टिकल्स हैं, ब्लेड के जो particles ब्लेड के जो माइक्रोमेटल शेविंग्स हैं, माइक्रोमेटल वो किससे शेविंग्स बने होते हैं? सो बेसिकली यू हैव अ पीस ऑफ मेटल, ओके, यू ग्राइंड इट, रब इट, Suppose ये है। घिसोगे, सपोज ये है, सैंड पेपर से आपने इसे घिसा, घिस दिया। सैंड पेपर से हल्का सा खुरदुरापन आएगा ना ऊपर बिल्कुल, मेटल पे कॉर्नर पे, दैट इज बर। वो उसकी भी वीडियो है, 2-3 वीडियोज हैं ऑन माई पेज, हाउ दे आर रीग्राइंडिंग उसकी भी है, और उन ब्लेड्स का कंपैरिजन अंडर अ माइक्रोस्कोप भी है। तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर एक बार घिस गया तो वी तो शुड हल्का नॉट सा यूज इट। उसको साफ करके यूज़ करो कम से कम। स्टेनलेस स्टील पे भी बर आएगा, बट ये बर होना ही नहीं चाहिए। वो डीबरिंग नॉर्मल प्रोसेस है। आप स्कॉच ब्राइट से 10 रुपये वाले से घिस लोगे, बट हर 6 घंटे में उतारना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। 15 मशीनें एक फैक्ट्री में, 30 ब्लेड लगते हैं एक बारी में, तो 15-30 आर 450 ब्लेड्स एवरी 6 hours, 4 times a day चेंज। कितने ब्लेड रीग्राइंड करना, उतारना, धार लगाना, दे डोंट मेंटेन हाइजीन ऑन दोज ब्लेड्स। इट इज़ जस्ट कि भाई काम पूरा करना है, उतनी लेबर टाइम लगाना। स्टेनलेस स्टील परफॉर्म्स बेटर, और इट शुड बी स्टेनलेस स्टील या फूड ग्रेड होना चाहिए। पूरी मशीन SS की होती है। ब्लेड जिनके कार्बन के हैं, रस्टेड के, दोज मशीन मैन्युफैक्चरर्स आर इनवॉइसिंग देयर मशीन एज फुल्ली SS मशीन, फूड ग्रेड, फूड कॉन्टैक्ट मटीरियल लिख के। तो गलत, इलीगल भी है, गलत भी कर रहे हो, और हेल्थ के साथ भी खेल है। विल टॉक अबाउट इट मोर। एक पॉइंट था कि जो अदर बेसिक हाइजीन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फूड स्टोरेज है, या फिर जो किचन स्टाफ के लिए जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वो क्या क्या होनी चाहिए एज पर FSSAI? बेसिक्स में आई थिंक नॉट एन ओपन डस्टबिन, नॉट एन ओपन डस्टबिन, not to keep an open dustbin, wearing gloves, wearing a hat or a cap, hair cap. जो नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी भी 5 स्टार में ये चीज़ें वो लोग फॉलो करते हैं। 5 स्टार में they want to attract you. That is तो their इसी वहाँ पे USP. होती है, That वहाँ is पे their there is- USP. They try to maintain. The point is they try to maintain it to the max. 5 stars में they're mandated to. They have trained. They've been trained to do that. Hospitality. So 5 stars एक exception है, but जहाँ masses है वहाँ पे the busy restaurants. और कोई चीज़ जो कि सपोज एज पर FSSAI मैंडेटरी नहीं है कि ठीक है दिस नॉट इम्पॉर्टेंट, बट Give you an example. I read this question. न्यूज़पेपर अलाउड नहीं है। FSSAI has also said repeatedly कि न्यूज़पेपर इज़ नॉट अ फूड कॉन्टैक्ट मटीरियल। उस पर रख के समोसा खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं, ऐसे ही मिलता है कहीं भी आप जाओ, हर जगह मिलता है। वड़ा पाव न्यूज़पेपर में मिलता है। जब फ्राई करके चीज़ें निकालते हैं तो नीचे प्लेट पे न्यूज़पेपर पकौड़े बिछाते हैं। नीचे, हाँ। सो न्यूज़पेपर इज़ नॉट अलाउड अंडर एनी। People also know it. The FSSAI knows it. They have tried to create awareness for it. है, मैं कुंभ गया था, न्यूज़पेपर भरा पड़ा है, हमने रोज़ खाई है भेलपुरी न्यूज़पेपर में। चल रहा है, सब जगह चल रहा है, तो रूल है, सबको पता है। बट देन मे बी इफ यू पेनलाइज अ फ्यू, द अदर्स विल करेक्ट देमसेल्व्स। लोग बोलेंगे कि इस आदमी को हर चीज़ से दिक्कत है, अब right? लोग So would love to know. So would love to know ठीक है, I don't what was mind it? if there's a if something comes about. The journey has already been tough for me. It might get tougher as well, but if something, at least I'll try to solve it. Would love to know your journey कि ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था, ऐसा क्या हुआ अनिरुद्ध की लाइफ में दैट ही इज लाइक मुझे चेंज करना है इस इंडिया में, सो दैट Rule regarding the rusted knives. रूल रिगार्डिंग रस्टेड नाइव्स, क्या रूल होता है? नहीं है, प्रॉब्लम ही वही Rule है। नहीं है भी शेड्यूल 4 में जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है, जनरल हाइजीन प्रैक्टिसेस GHP GMP होते हैं। ओके, देयर इज अ स्टैंडर्ड रूल और सम क्लासिफिकेशन ऑफ FSSAI के ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल्स क्या है। इवन द वेबसाइट सेज कि प्रॉब्लम्स जो हैं आज वो नहीं, फ्यूचर प्रॉब्लम्स प्रिडिक्ट करके ट्राई टू सॉल्व देम, दैट ऑल हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। अगर मैं कोर्ट में जाके वही उन्हीं के वेबसाइट से निकाली हुई चीज़ और अपने 1-2 रिप्लाई रख दूँ, इट इज़ अ गारंटेड विन। देन 3 मिनिस्ट्री के लेटर्स। डूइंग अ PIL इज टफ, हैंडल जस्ट गेटिंग योर सेल्फ आउट ऑफ अ केस इज सो टफ एंड इट टेक्स योर टाइम, मनी, एनर्जी, अटेंशन।
तो अच्छा, आई ट्राइड टू सॉल्व इट द करेक्ट वे. देर आर फूड फार्मर ने जो करा दैट इज़ कमेंडेबल, बट आई ट्राइड, मैं उससे पहले से लगा हुआ आई थिंक 2022 से ईमेल्स भेज रहा हूँ. आई थिंक दैट इज़ द राइट वे. बड़ी कंपनीज पैसा खिला के करा लेती हैं. अगर मैं डायरेक्ट अपने कंट्री के किसी जो मिनिस्टर है या जो भी उससे एसोसिएटेड है वो रूल बना सकता है, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री का FSSAI है, BIS है दूसरी मिनिस्ट्री का, इफ़ दे रिलेटेड एंड दे कैन हेल्प मी आउट सॉल्व दिस. जस्ट एक पेपर ही तो आना है कि भाई एडवाइजरी आज से ये इंडस्ट्रीज में इतना टाइम है, ये ऐसे चेंज आना है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम. इतना ही तो सोल्यूशन है ना. आई ट्राई टू डू इट द राइट वे, सेंडिंग emails एंड ट्राइंग टू मीट योर ओन these people and knocking doors in different offices. I try to learn the hard way. इंटरेस्टिंग. आपने बात कही फूड फार्मर की. सो जो लाइक रेवंत कर रहे हैं दैट्स मोर अबाउट कि लेबल पड़ेगा इंडिया कि जो भी आप खा रहे हो डू चेक कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. लेकिन जो आप करना चाह रहे हो दैट्स मोर अबाउट द होरेका, द होटल रेस्टोरेंट एंड केटरिंग इंडस्ट्री में जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए. क्योंकि अगर हम बात करें होटल्स की या रेस्टोरेंट की या फिर केटरिंग, दैट इज़ किसी भी शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं पे भी किचन खाना हाँ, बन रहा है, फूड बिंग को खाना बन रहा बल्क है. में या तो वो किन पतीलों में बनाया जा रहा है, वो किन कंडीशन बनाया जा रहा है. आपने बात करी कि आप 5 स्टार ITC में गए, आप अमृतसर हवेली में गए, आपने और 2-3 नाम भी लिए एंड यू फाउंड कि वहाँ पे बहुत बहुत बुरा हाल कुछ था. ना कुछ टाइप का प्रॉब्लम थी. किचन पे लिखा हुआ होता है राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड. यू टोल्ड मी बिफोर दिस पॉडकास्ट कि यहाँ लिखा था कि पीपिंग नॉट अलाउड, और वो भी ओपन किचन में. हाँ ओपन किचन लिखा है कि लाइक झांकिए मत. नहीं, यहाँ पे झांकिए, जहाँ पे आपके लिए बना रखा है, इतना अच्छा ग्लास लगा रखा है, ये डोर के पीछे नहीं देखना बस. तो वहाँ पे क्या था? लोग कहते हैं ना कुछ कि नहीं, वॉशिंग चोली एरिया के था, पीछे क्या है, सो डोर के पीछे क्या है. यूटेंसिल्स धो रहे थे. तो अच्छी बात है, वो तो वॉश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो दिक्कत कहाँ है? दिखना चाहिए. दैट आल्सो शुड बी इन द ओपन कॉन्सेप्ट. देयर इज दिस किचन, ताज़ा किचन, 4 ब्रांचेज हैं हैदराबाद में. ताज़ा किचन की Just like another idli place, like I'll share the photos. मतलब I want to appreciate this place. I thought of making a video, वो हुआ नहीं. There are 4 branches, all same. वहाँ पे RO प्लांट जो है उनका पूरा एक छोटे से जैसे गार्ड कैबिन होता है ना, गार्ड कैबिन बना रखा है, 3 साइड ग्लास, बिग RO प्लांट, और लिखा हुआ है, they have explained in Telugu and English whatever is inside. They have an imported dishwasher, एक अलग से रूम में प्रॉपर डिशवॉशर लगा रखा है, 3 साइडेड ग्लास, कि वी यूज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू वॉश योर प्लेट्स. पूरी किचन चारों तरफ से ग्लास है, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. आई आस्क्ड अच्छा वाटर, एक वाटर बॉटल दे दीजिए. सो बॉटल वाटर नहीं है, वी हैव गुड ड्रिंकिंग वाटर. मतलब फर्स्ट उल्टा हुआ. नोएडा में मेरे साथ हुआ था क्लब में, दे रिफ्यूज्ड RO वाटर. कहाँ पे वो ये नोएडा में? वीकेंड वाइन एंड मोर, वहाँ पे क्या हुआ? सेक्टर 98, स्काईमार्क 1 है मॉल का नाम. स्काईमार्क 1 इज द न्यू प्लेस आई थिंक. सो आई वेंट. So I said this is my order. He got me my order and a bottle of water, opened it. I said ठीक है, I will order more. I ordered food also. ये इसका पेमेंट ले लो. Get me a glass of water, house water, RO water, drinking water. पैसे नहीं देने मेरे को. ये बॉटल भी पी लूँगा, पैसे ले लो. Get me more water. नहीं सर. सो ये क्वेश्चन पूछा ही मैंने एंड द मैनेजर स्टार्टेड ब्लैब. जब पूरा ही एक्सप्लोडेड. सर हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, RO वाटर है ही नहीं, RO प्लांट है ही नहीं, वो 20 लीटर वाला बॉटल पानी है. ऐसे मेरे ऑफिस में भी मैं वही पीता हूँ, बबल कैन, जार का जो भी 20 लीटर्स का ले आओ. नहीं सर दैट इज़ नॉट हेल्दी इनफ, स्टाफ ही पीता है मेरा, खाना किस में बनाते हो. ये वो मैनेजर खुद बोल पड़ा. ये सब रील बना के आया, अपलोडेड. क्या ऐसा नहीं है कि एक रेस्टोरेंट में एज अ गेस्ट आई हैव द ऑप्शन कि मैं RO वाटर ऑर्डर कर सकता हूँ? हाँ, इट्स मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. है ना? They can't It force is by me. law, by law. They can't force me to have bottled water. This is also a win-win case for me. If I go to the court even today, या कंज्यूमर राइट्स में ही जाऊँ, तो I'll get the compensation. I think schedule 54 में FSSAI, 54 या 56 में FSSAI also gives you compensation for any unsatisfactory visit to any restaurant या Zomato Swiggy included. आपने मान लो वेज ऑर्डर करा, नॉन वेज मिला, आप फोटो प्रूफ बिल के साथ, अंडर दैट सेक्शन इफ़ यू फाइल अंडर द FSSAI एक्ट, यू आर सपोज टू गेट अप टू 1 लाख रुपीज़ कॉम्पनसेशन. बट कितने लोग हैं जो जाते हैं, एक्चुअली वो एफर्ट करते हैं, लेते हैं वो क्लेम. जोमेटो आपको 200-300-500 रुपये रिफंड कर देता है, या स्विगी, यू आर हैप्पी विद दैट.
व्हाट आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया, लोग कहते हैं कि इसी तवे पे वेज बना, इसी तवे पे नॉन वेज बना, इन्हीं हाथों से इन्हीं ग्लव्स को यूज़ करके वेज बना, नॉन वेज बना, उसी कढ़ाई में वेज भी तल रहा है, नॉन वेज भी तल रहा है। देखा है हमने ये। मेरे को डीएम्स आते हैं लोगों के। एक किसी एमपी का आया था कि सर मैं एक शेफ़ हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, आप मेरा नाम मत लेना, बट जहाँ पे मैं काम करता हूँ आई गेट 12,000 रुपीज़। ये एक ही कढ़ाई में मछली भी तलता है मेरा मालिक, और वो फरसान वो फास्ट वाला खाना भी बनाता है। तो कहता मेरे को नहीं अच्छा लगता, बट आपकी वीडियो देख के शेयर करने का मन करा, बस इतना लिख के ही लेफ्ट। तो ये प्रॉब्लम है। एक रेगुलर जगह मैं जाता था, कहता कढ़ाई चिकन और कढ़ाई पनीर बनता एक ही कढ़ाई में है। आप पुराने में आपको बता रहा हूँ। सो द वर्ड इज लाइक कढ़ाई चिकन एंड कढ़ाई पनीर, वो कढ़ाई एक ही है। मैं लास्ट 2 months व्हेन आई विजिटेड दिल्ली, आई रियलाइज दिल्ली में वेज नॉन वेज की मैक्सिमम इशू सिर्फ ग्लव्स ना पहनने की वजह से है। अगर आप दिल्ली में जो ये तंदूरी फूड एंड वेज नॉन वेज इतना फेमस है, मतलब ऑल दीज फास्ट फूड जॉइंट्स आप कहीं पे भी देख लीजिए, वेस्ट दिल्ली देख लीजिए इतना है, ईस्ट दिल्ली खाने का है, मतलब जितने भी तंदूर के चाइनीज़ स्पॉट्स है, अगर आप ग्लव्स पहनो, द डिस्पोजेबल ग्लव्स ऑल्सो, कि नॉन वेज ग्लव्स से छुआ, वेज नॉर्मल हाथों से भी छू लिया, हाफ द प्रॉब्लम गेट सॉल्व देयर एंड पीपल वांट अ सोल्यूशन। जो जैन गुप्तास जो ये प्योर वेज वाले हैं ना, इनको जाना है तो ये प्योर वेज जगह ही प्रेफर करते हैं कि जहाँ एंट्री ना हो नॉन वेज की, क्योंकि वो होना ही है मिक्सअप, चाहे वो नाइफ के थ्रू हो, चॉपिंग बोर्ड के थ्रू हो, हाथ या ग्लव्स के थ्रू हो, या डिश एक यूज़ हो रही है, वो तो फिर बिल्कुल दैट इज़ अटर दैट्स डिजास्टर। आप वो तो नोइंगली है कि उसमें मतलब देयर मिक्सिंग फूड। अभी ना हमें जो सब लोग सुन रहे होंगे, जो मम्मियाँ हैं, मैंने कहा था खुश भी हो रही होगी कि खाना किसी ने खाया पॉइंट करो। ही उठाया। हाँ, कि घर का खाना खाया करो, तुमने मतलब बाहर जा जाके सब खराब कर रखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये घर में जो हाँ। घर में जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, आर दे सेफ? एग्जैक्टली। नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले थे 6-8 महीने पहले। ऑल दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ऑन न्यूज़। नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक्स थे पूरे इंडिया के। ब्रेड में मुझे पता है माइक्रो मेटल शेविंग्स और रस्ट है, और पनीर ऑब्वियसली वो एनालॉग पनीर चल रहा है। घर में जो इंग्रेडिएंट्स भी आ रहे हैं, और सब देयर हैज़ बीन न्यूज़ अराउंड ऑल ऑफ देम। स्पाइसेस जो आते हैं, 1 साल इशू चला है FSSAI से। जब इतने बड़े इश्यूज़ को FSSAI इतनी स्मार्टली हैंडल कर रहा है, मतलब फेब लास्ट ईयर में क्या हुआ, दे वंट आंसरिंग द लैंडलाइंस। अच्छा, FSSAI के ऑफिस में 90% लैंडलाइंस में इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग है सिर्फ। ये ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है। आई हैव टोल्ड देम अबाउट दिस। उनके जो चेयरपर्सन का स्पेशल पी है, उसको मैं बोल चुका हूँ ये। एवरीवन नोज अबाउट दिस इशू। मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ एंड आई फाउंड सम गैप कि यहाँ पे जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स वो कंप्लाई नहीं हो रहे हैं। आई हैव एन ऑप्शन कि मैं जाऊँ इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँ कि ये रेस्टोरेंट में ये चीज़ हो रही है, एंड आई टैग FSSAI। उससे किसको फर्क पड़ रहा है? FSSAI इंस्टाग्राम पे तो ध्यान दे ही नहीं रहा। हाँ। आप FDA के ऐप पे, फास्टैग ऐप है, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। एक आधी ईमेल्स हैं। कुछ होगा उसके बाद करने से? मेरे इतना करने के बाद, CEO से मिलने के बाद कुछ नहीं हो रहा। ये कहाँ से होंगे? जो पैन इंडिया प्रॉब्लम्स है, जो एक्नॉलेज्ड प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इफ़ माई इशू वॉज रॉन्ग तो CEO लिखता क्या कि मेक एन SOP इन एंटायर इंडिया इन दीज इंडस्ट्रीज, मीट इंडस्ट्री, ब्रेड इंडस्ट्री, स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री। उन्होंने क्या बोला आपको? वर्बली जो बात हुई थी, मैं वर्ड टू वर्ड बोल सकता हूँ आपको। बताओ। मैं एंटर करा एक पेपर लेके गेट पे, बैग्स रखवा लिए डोर पे, ग्लास डोर पे। तो अंदर गया, ही स्टॉप मी हाफ वे, जैसे वो डोर है, आई केम इन, हाँ बोलो बोलो, मतलब ही स्टॉप मी हाफ वे। बैठना वो तो दूर की बात है, मैं बीच में खड़ा हुआ। तो कहता हाँ देखो ज़्यादा आंसर जानने हैं क्या, मतलब ईमेल के एंड में यू विल राइट अ कंक्लूसिव लाइन कि भाई आई आस्क्ड कि भाई तुम 2 साल से मुझसे ईमेल कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि इंडिया, मैं बोल रहा हूँ सब जगह प्रॉब्लम है, तो मुझसे पूछ रहे हो नाम बताओ तो हम एक्शन लेंगे। मिनिस्ट्री के लेटर के बाद दे हैड सेड दिस। तो मेरी ईमेल, उसकी रिप्लाई में था कि भाई अच्छा ये बताओ आप अभी तक कितनों में गए, आप 1-2 में भी गए हो? मेरे को तो अच्छा, चैलेंजिंग समथिंग विच इज पैन इंडिया इन एवरी बेकरी। आपने प्रूफ दिया था कि ये 2 साल से दे रहा था, इतनी ईमेल्स, इतनी फोटोज, इमेजेस सब दिया, फोल्डर्स बना के नाम लिख के कि ये रेस्टोरेंट में ये गलती हो रही है, ये रेस्टोरेंट में नहीं लिखा है। अ बेकरी इन साउथ इंडिया, अ बेकरी इन मथुरा रोड, अ 5-star होटल हियर, अ ब्रेड फैक्ट्री इन गुड़गांव, ऐसे करके लिखा था। ठीक है, और 2 साल से रिपीटेड। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को मैंने 2022 में कुछ प्रूफ्स, ईमेल्स दिखाए, फोटोज दिखाए, सैंपल्स दिखाए थे। माई फर्स्ट बूस्ट वॉज September 2022 में।
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, अगस्त क्रांति, श्री फूड ऑडिटोरियम के सामने ऑफिस है। मैं नेट पे देखते देखते रैंडमली चला गया, एंटर करा, कोई जो मिले वो गेट पास वो पुलिस वाला बनवा के अंदर मिलवा दिया किसी से। आई शोड देम अ फ्यू फोटोज़ कि भाई ये 6 महीने में पता चला है, क्या करूँ। He within a week or two wrote an interministerial email from MOFPI to FSSAI के CEO कि अनिरुद्ध गुप्ता इज क्लेमिंग पूरे इंडिया में ये चल रहा है, हमें और अनिरुद्ध को जवाब दो। My motivation was 10x that time कि someone has acknowledged my problem। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं होती तो मिनिस्ट्री कोई करेगा क्या ऐसा? तो FSSAI तक बहुत प्रूफ्स हैं। वो बच रहे थे मुझसे। वहाँ पे कहीं भी जाओ ना, अच्छा आप हो जो ईमेल लिख रहे थे, दे नो बी बाय दैट नेम कि जो तंग कर रहा है। मेरी भैंसें हो रखी हैं। मिस्टर जो उनका PA थे, उनसे 2 बार आर्ग्यूमेंट हुई है ऑफिस में। ही केप्ट मी वेटिंग। उसके बाद नहीं, आप नहीं मिल सकते, ऐसा है वैसा। दिस वाज वे बैक 2023 में। बट इवेंचुअली CEO ने क्या बोला कि जाके तू RTI कर ले अगर तुझे जानना है कि हमने कितनी जगह विजिट करी है। मैंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक दैट इन अ रॉन्ग वे। मतलब प्लीज़ आप सैम्पल्स तो देख लो, मैं यहीं ला के ज़मीन में कि भाई यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो कहाँ पे क्या क्या इशू है, इट इज़ फॉर रियल ये वो। आई केप्ट टॉकिंग समथिंग। तो वो आपस में बात करी उन्होंने, फिर चुप हो जा, मतलब जस्ट। तो कहते कि ये मीटिंग तेरी सबसे सक्सेसफुल मीटिंग है आज तक, और कुछ लिख के आगे दे दिया वो, मतलब कि एक आधी चीज़, मतलब ही वॉजंट कर्टियस। तो ये 2 लाइन बोली कि RTI करा ले और बस ये तेरी सक्सेसफुल मीटिंग है, मैं SOP बनाने के लिए बोल रहा हूँ। एक आधे और पॉइंट बोले बट यूजलेस। इट वॉजंट कि भाई कोई मिलना चाह रहा है, कोई जानना चाह रहा है, या एटलीस्ट एंटरटेन भी कर रहा है। इट वॉज लाइक आई वॉज अ बर्डन टू हिम। आपकी उस वे में गए थी कि अगर कुछ चेंज आएगा तो ये इंसान कर सकता है, ये इंसान कर सकता है। और इट हैज ऑल कम डाउन टू दिस CEO जिसके सामने, जो मेरे सामने बैठा है, कि इफ ही अप्रूव्स इट तो चेंज आएगा और सब लोग बेनिफिट करेंगे। ही इज द अल्टीमेट पर्सन टू मेक अ रूलिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सामने था आपकी ओके, लेटर लिख के उन्होंने आगे डायरेक्टर्स को भेज दिया, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स डायरेक्टर और RCD रेगुलेटरी कंप्लायंस डायरेक्टर को CC में करके कि CEO सर हैज़, आई विल शेयर द फोटो, CEO सर हैज़ डिजायर्ड फॉर एन SOP टू बी मेड इन दिस रिगार्ड। वो बात है April 24 की। बना SOP। Why are we sitting here to solve it? I'm still on that. उसके बाद FSSAI 2 महीने बाद कहता है कि अरे फूड इक्विपमेंट हमारे स्कोप के अंडर नहीं आते, ये BIS का काम है। तो जो भी ये मशीनरी है, जो भी ये नाइफ है, ये दे आर क्लेमिंग। फिर उसके बाद अभी लास्ट ईयर क्या उन्होंने, अभी मेरे को लास्ट टू लास्ट वीक एक ईमेल आई है आउट ऑफ नोवेयर। दिसंबर में कोई ईमेल भेजी थी अगस्त में, और दिसंबर में रिप्लाई आया था। अब जाके लास्ट वीक आया, हेल्थ मिनिस्टर का स्टैम्प है उसमें, ऑफिस ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर, 5-6 FSSAI वालों का साइन है कि वी डोंट डू फॉर इक्विपमेंट्स, मतलब ये वी मेक रूल्स फॉर फूड एंड नॉट फूड इक्विपमेंट्स। तो मेरा क्वेश्चन, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है डायरेक्टर के PA के साथ, मैंने पूछा डस्टबिन ओपन पे आप चलान कर रहे हो अलग सिटीज़ में, वो क्या खाना है? हेडगेयर नहीं है तो आप फाइन कर रहे हो, इज़ दैट फूड इक्विपमेंट और फूड? और जनरल हाइजीन में, रस्ट में, कहीं पे भी अगर आपकी चिमनी में बहुत ज़्यादा वैक्स या फिर आपका गंदगी है, ऑयल है, आप जाके यू से ना कि इट इज़ अनहाइजीनिक। वर्ड इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। हाँ, तो सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो डायनेमिक होते हैं, और ये उनके रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में लिखा होता है दैट दे आर नॉट ओनली सपोज्ड टू इम्प्लीमेंट द करंट वंस बट प्रिडिक्ट फॉर द फ्यूचर एंड प्लान एंड बी मे बी द कंट्रीज बेस्ट फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंटिंग एंड R&D अथॉरिटी ऑल्सो। रोल यही है ना। अच्छा बताओ, हम बात कर रहे हैं सेफ्टी के बारे में। आपने बात करी कि जो भी ब्रेड कटती है उसमें जो मेटल शेविंग्स हैं वो आती हैं। जो कई बार खाना बनता है ना, लाइक केटरिंग के टाइम पे, शादियों में खास तौर पे जो बड़े बड़े भगोने होते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम के, करेक्ट है ना। और कहते हैं कि एल्यूमिनियम में अगर आप खाना बना रहे हो, वो भी गरम गरम खाना बना रहे हो, तो इट इज़ नॉट एसिडिक हो जाता है स्पेशली। तो फिर भी यूज़ होता है। एंड आई प्रिज्यूम, मैंने कभी देखा नहीं है कि जो किचन्स है होटल की, वहाँ भी खाना ऐसी बन रहा होगा, या कैसे बनता है वहाँ पे खाना? देखिए, जो FSSAI रजिस्टर्ड नए किचन्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, आप क्लब्स में जा रहे हो, अच्छे बेस किचन्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, यहाँ पे सब तो किचन अच्छी मिलेगी आपको, क्योंकि ये किसी फूड किचन मैन्युफैक्चरर से कस्टमाइज़ करके बनवाते हैं। ओके।
देयर यू वोंट फाइंड अ प्रॉब्लम. बट अब केटरर्स हैं जो अपने कहीं से कोई बर्तन ला रहा है, कहीं से कुछ, वहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है. और एल्यूमिनियम में इट इज़ अ डिबेटेबल पॉइंट, बट इट इज़ अ फैक्ट, एल्यूमिनियम लीजेज इनटू द फूड एंड योर बॉडी. उससे आई डोंट थिंक कोई बॉडी को अलग से हार्म है कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहा है, बट आई थिंक इट विल एक्यूमुलेट ओवर टाइम अगर आप रेगुलर एल्यूमिनियम में कुछ भी खा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अनिरुद्ध, एल्यूमिनियम फॉइल वो बचपन से लेके अभी तक अगर मम्मी सपोज आपको रोटी पैक करके दे रही है, एक ट्रेंड हो गया था कि एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर लग के दो तो वो गर्म रहता है, गर्म रहता है. दैट वाज अ यूएसपी. बट अब लोगों को एहसास हो रहा है कि वो हेल्दी नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम की बट फॉइल. यूज़ तो उतना ही हो रहा है जिसको एहसास है. अब वही आपके क्वेश्चनर में भी था, मे बी फूड सेफ्टी इज ओनली फॉर द रिच. ऐसा है क्या? जिसको है वो खुद के लिए कर रहा है. लगता है मुझे कि हम जो बात कर रहे हैं आज कि दो चीज़ें हैं. वन इज़ अवेयरनेस, राइट, अदर इज़ रेगुलेशन. अकाउंटेबिलिटी. जो ईमेल्स मैंने करे, जो कोशिशें मैंने करी, डोंट यू थिंक एट सम स्टेज एक इंसान भी एक पेपर पे साइन कर देता, काम हो चुका होता, और वो चीज़ साइन होने के बाद भी इम्प्लीमेंट करने में सालों साल लग जाने हैं. मुझे लगता है कि जैसे जब इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए, आपके वीडियोस के ज़रिए जब ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचेगी, देन आई थिंक इट बिकम्स अ मूवमेंट. फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की थी रेवंत की, तो जो हुआ था बॉर्नवीटा के साथ, बिकॉज ऑफ वन पर्सन थिंग्स हैड टू बी चेंज्ड. Got to support someone from the inside. I know quite a few. I know insider things. I know his journey of you. I've met people repeatedly who he met when he was at this stage 2 years ago, जब उसके अगेंस्ट केस हो गए थे. क्योंकि इट वॉज आई थिंक द सेम डे, एक दिन आगे पीछे, 10th और 11th ऑफ 2023 को उसका बॉर्नवीटा डिलीट करवाया गया था. 12th अप्रैल को ही मेरी हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी. कोइंसिडेंटली आई वाज इन दिल्ली फॉर सम अदर वर्क. आई गेट अ कॉल, आज आपकी मीटिंग है. सेम डे मेरी रेवान से भी बात हुई. कहता पता है मेरे को 100,000 ऑफ ईमेल्स एंड DMs आ रहे हैं, मैं भी तेरी बात कुछ भी नहीं सुन सकता. बट वो टाइम पे मेरे को उसका नंबर मिल गया, हिज डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर विच वॉज ऑफ ऑल्सो, मतलब टेक्स्ट ओनली है उस पर. बट आज तो किसी के पास, इट्स इम्पॉसिबल. पिछले 1.5 साल में भी नो, द जनरल पब्लिक वोंट हैव इट. आई स्पोक टू हिम, आई हैव स्पोकन टू क्वाइट अ फ्यू अदर्स. दीपक ठाकरान इज हु आई एडमायर क्वाइट अ लॉट. कर रहा है, लगा हुआ है, करे जा रहा है, हाई कोर्ट भी लड़ रहा है, और वीडियोज़ अच्छी होती हैं. द वे ही सेज इट, माई कजन्स ऑल्सो लाइक इट. लाइक पीपल अराउंड मी like his videos, the way he presents things, and he's also trying to solve something by taking a hit on him as well. It's not easy. So, case बेस पे लगना और वापस जवाब देना और टाइम मनी सब लग जाएगा. कभी लगता नहीं है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मतलब मेरी जान को खतरा है, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दीज बिगीज. आप मिनिस्ट्री के साथ साथ जो भी लोग पावर में हैं उनसे पंगा ले रहे हो आप, एंड नो मैटर यू आर फाइटिंग फॉर द राइट थिंग, बट स्टिल कभी ऐसा लगता नहीं है कि फैमिली बोलती है अनिरुद्ध यार तुम थोड़ा ध्यान रखो अपना. वो वीडियोस बनाने के लिए करते हैं कि भाई तुम ऑन द स्पॉट किसी की सीक्रेटली या वैसे वीडियो बना रहे हो, स्टिंग ऑपरेशन टाइप कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई कुछ भी गुस्सा आ सकता है. देर आर स्ट्रेस्ड आउट पीपल, देर आर स्मॉल माइंडेड पीपल ऑल्सो. कुछ भी एक सेकेंड में हो गया तो क्या वो एक चीज़ है. बट पॉलिटिकल लोगों के अगेंस्ट अभी तक मैं उनको इतना अच्छा हिला भी नहीं पाया हूँ कि मुझे कुछ फिजिकल थ्रेट हो. और उनसे क्या थ्रेट, मतलब पॉलिटिकल लोगों से क्या है प्रूफ मेरे पास. मेरे को PM ऑफिस एक दिन मैंने दिन में कॉल कर लिया 2-2.5 साल पहले. आई हैड क्वाइट अ फ्यू ईमेल्स, 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मैम हेल्प करो. मे बी शी वॉज न्यू, द रिसेप्शनिस्ट की, शी स्पोक 10 minutes. आई हैव द कॉल रिकॉर्डिंग. तो सर नहीं आप इसको किसी को बोलना मत. मैंने कहा DD न्यूज़ पे क्यों नहीं ले रहे. आई मेट, मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू आई गॉट इंट्रोड्यूस, फ़ोन पे बात हुई. वो कहती सर हम तो DD न्यूज़ में चला ही नहीं सकते, प्राइवेट पे भी चलाओगे तो एक दिन में उतरवा दी जाएगी, क्योंकि आपके पास वो प्रूफ है जो आपने काम के लिए बोला और वो नहीं हुआ, तो नहीं चलेगा. एंटी करंट पीपल इन पावर के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते. बहुत लोगों से बात हुई है, बड़े ब्रांडेड मीडिया, पैन इंडिया मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेज ऑल्सो, एंड 1-2 के एडिटर से भी मिला हूँ. रिसेंटली मिला जिस बंदे से मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, 2 अलग अलग नंबर से उसको व्हाट्सएप कर रखे हैं रिपीटेडली, फ़ोन भी गए हैं. मैं किसी और के थ्रू वही मैंने ही नंबर दिया उनको और बोला आप बात करो मैम, आप मेरे लिए आगे. उन्होंने आगे फ़ोन पे बोला तो दैट पर्सन मेट मी और मेरे को मुंह पे कह रहे हैं. मैंने कहा, कहता प्रॉब्लम क्या है. जस्ट एंटरिंग दी ऑफिस, ये बहुत बड़ा मीडिया चैनल है,
तो उस सामने ही टी स्टॉल था, वहाँ पे मैंने पेंटेड नाइफ की फ़ोटो खींची, आई सेंट हिम व्हाट्सएप, सर आपके ऑफिस के बाहर यहाँ ये पेंट नाइफ है, ये प्रॉब्लम है। देन आई एंटर्ड फॉर द मीटिंग। तो मैंने कहा मैं आपको 2 साल से लिख रहा था, ये 2 नंबर्स से ब्लू टिक वाले मैसेजेस हैं सारे। तो कहता वो तो बोल दिया उन्होंने तो मैं आपसे मिल लिया, नहीं तो टाइम नहीं था आपसे मिलने का। ही नोज अबाउट द इशू, इज सीरियस इवन देन, बट आज तक आई एम स्टिल ट्राइंग। तो ये लोग, इट इज़ ऑल अ गेम, यू नो व्हाट, बच के तो रहना है जहाँ तक है। एंड वाई वाली चीज़ जो आपने पूछा, आई एम सो डैम श्योर ऑन द पॉइंट। देर इज़ नो साइंटिस्ट, नो कॉमन मैन, नो फूड इंडस्ट्री वाला कोई एक बंदा किसी भी लेवल का फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री ये बोले कि नहीं हम तो ये कार्बन यूज़ करेंगे। पब्लिकली बोलो तुम्हारा ब्रांड ना ख़त्म हुआ तो, अगर कोई बोले स्टेनलेस स्टील से बेटर रस्टेड वाला ही है जो मैं चला रहा हूँ, तो आपको लगता है उसके नेक्स्ट डे स्टॉक प्राइसेस या सेल्स कम नहीं होगी? चलो बात करते हैं कि घर का खाना हेल्दी होता है, हम लोग बाहर से खाना खाएंगे ही नहीं, ऐसा लगता है हम लोगों को। लेकिन मैंने जाना कि जो ब्रोकोली है उस पर जो फूड कलर है वो ऐड किया जाता है। जो अनार है जो इतना लाल दिखता है, खून के लिए अच्छा होता है, उसको लाल किया जाता है। एंड वी माइट हैव अ फीलिंग कि जो हम घर पे खाना बना रहे हैं वो प्रेपरेशन हेल्दी है, बट जो फूड की सोर्स है जहाँ से खाना आ रहा है उसका हमें कुछ नहीं पता कि वो कितना हेल्दी है। वो नहीं है एक्चुअली में, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मसालों का मैंने बताया, सॉल्ट एंड शुगर का बताया। देयर वाज अ केस कि इन मसालों से कैंसर होता है, एक ब्रांड जो कि बैन हो गया था हांगकांग में। हांगकांग, यूएसए, अ फ्यू कंट्रीज इन यूरोप, बट इंडिया में नेपाल वगैरह में वहाँ के फूड लैब्स में हमारे ही मसाले टेस्टिंग हुई, तो एक साथ ही 1-2 महीने में न्यूज़ आ गई कि भाई यहाँ पे कार्सिनोजेनिक आइटम्स मिले हैं, कैंसर कॉजिंग। कुछ परसेंटेज जितना अलाउड 0.8 अलाउड है, तो वो ज़्यादा होगा, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा था। यहाँ पे लैब्स में आप टेस्ट करने कोई भी सैंपल दे तो 3-4 दिन लगते हैं, पैथोलॉजी लैब या एनी लैब फॉर दैट फैक्ट 5 दिन लगेंगे। FSSAI कहता वी नीड 20 days टू आंसर दिस। मेरे सामने की बात क्यों है, क्योंकि मैं उन दिनों FSSAI ऑफिस के फ़ोन मिला रहा था, मिलवाओ। कहते सर अभी ना रहने दो, अभी हम बहुत बिजी हैं आजकल ना, बहुत काम चल रहा है, बहुत न्यूज़ आ रही है। तो आई थॉट टू माई सेल्फ, न्यूज़ आ रही है तो तुम काम कर रहे हो, अगर काम कर रहे होते तो क्या इतनी न्यूज़ आती क्या? तो इवेंचुअली दे आर 20 days, कुछ नहीं, 17th-18th डे पे साइलेंट FSSAI, पूरा कुछ नहीं बोला, दे रिलीज अ स्टेटमेंट थ्रू DD न्यूज़। ये सच में हुआ है, मतलब आई हैव ट्रैक्ड दिस केस। तो 15-20 दिन बाद दे गिव द स्टेटमेंट ऑन DD न्यूज़ कि हमें तो कोई ट्रेसेस नहीं मिले इन्हीं ब्रांड्स में। अनदर 6 months पास बाय, जुलाई अगस्त में राजस्थान और कर्नाटका को लोकलाइज जो स्टेट कमिश्नर्स हैं उनको अपने टेस्टिंग में फिर से कुछ कार्सिनोजेनिक आइटम्स मिले सिमिलर या और ब्रांड्स के मसालों में, तो ये इशू दोबारा रिवाइव हुआ। बट FSSAI सेंट्रल क्या इतना वीक है कि जो प्रॉब्लम्स पता है उनको पार्शियली भी नहीं सॉल्व कर पा रहा। अनिरुद्ध, हमने जो चीज़ मंगाई बाहर से, हमें लगता है कि ये मसाले अच्छे होंगे, ये ब्रेड अच्छी होगी, ये दूध अच्छा होगा, ये पनीर अच्छा होगा, ये बिस्किट अच्छी होगी, सॉस नकली आ रही है मार्केट में, सॉस अच्छी होगी, 30 रुपये 40 रुपये kg में बनी बनाई कैसे आपको टोमेटो केचप मिल सकती है? सो देयर इज प्रॉब्लम अराउंड। सोल्यूशन क्या है? जो नकली बन रहा है इसका सोल्यूशन तो वही रेड्स एंड ऑल फूड डिपार्टमेंट का काम है। कभी आपने किया है ऐसा, रेड करी है आपने? जो मैं काइंड ऑफ कर रहा हूँ, लोग उसको रेड का नाम ही देते हैं। जो मैं हम्बल एंड कैजुअल वीडियोस बनाता हूँ, एंड मैं कहीं वीडियो स्पेशली बनाने देखो कभी नहीं जाता, आई टेल यू। मैं दिस इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी। अगर कहीं ट्रैवल करो वहाँ कुछ दिख गया तो आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट 2 मिनट रुक के मैं चुपचाप वीडियो बना लूँ, या इनसे कुछ बात करनी है तो बात करके समझा के वीडियो बना के चला जाऊँ। बट वही आई हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। कोई ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जो आपने किया हो जहाँ पे आपको ये पता चला हो ये जो कलर्स ऐड कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट या एनी फूड आइटम? कलर्स या फूड कलर एडिटिव्स वगैरह ये सब डालते हैं। मतलब फूड कलर्स चाइनीज स्टॉल्स पे तो मिलता ही है, जो हॉकर वैन्स होती हैं सब जगह ही है। तो बट इंडस्ट्रीज़ में कलर तो जो प्रिस्क्राइब्ड है या जो उनके पैकेट पे वो तो अलाउड डालते ही हैं। दे प्ले विद इट। एडिटिव्स को ठंडा रखने के लिए दे ऐड आइस इंस्टेड ऑफ वाटर। अगर रेसिपी वाटर मांग रही है वो आइस डाल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई SOP standard operating procedures or the recipe, if the recipe is demanding water but they are adding ice just to keep the additives and जो भी chemicals उन्होंने डाले हैं to balance it out,
उसको ठंडा रखने के लिए, या उसको जब तक वो 4 घंटे मिक्स हो रहा है प्रोसेस, उसको ठंडा रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो आइस डाल रहे हैं। आइस के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि पानी पोर्टेबल था या नहीं था, जहाँ पे बनी है जो कंटेनर्स हैं वो फूड ग्रेड थे या नहीं थे, क्योंकि आई हैव सीन आइस मेकिंग वीडियोज़ कार्बन स्टील में, तो दैट विल डेफिनेटली। ऐसा कहते हैं कि जो ग्रेवी बनती है वो एक बार बनती है और वो उम्र चलती रहती है। हाँ, स्पेशली दाल मखनी एंड बटर चिकन ऑल्सो, आई थिंक यू कीप इट फॉर 2-3 days, यूल गेट अ बेटर टेस्ट। तभी तो दिल्ली का फूड जो है ये तंदूरी वेज एंड नॉन वेज क्विजीन इतना फेमस है, एंड इट हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। तो ये लोग पकाते हैं, रखते हैं। हाइजीन, जंग इसके बारे में है कि क्या चाहिए, टेस्ट या हाइजीन। बैक एंड वी हैव बोथ, दैट इज़ माई फाइट। तभी तो मैं लोग जगहों को अवेयर करके, अब आई वॉन्ट देम टू सॉल्व। अब आपने पूछा बाहर का क्या खाना है क्या नहीं खाना, अरे जो भी जहाँ पे भी जैसे भी खाना है, ट्राई टू इम्प्रूव इट ऑल। अब नाउ दैट आई कैन से, क्योंकि FSSAI जब तक चीज़ नहीं सुन रहा, आई विल ट्राई टू गैदर मोर पॉइंट्स अगेंस्ट देम, आई नीड टू पोक देम ना। वो उन्होंने सब रिपीटेडली थ्राइस दे हैव मेंशन कि हमारा काम है ही नहीं। उसके बाद तो FSSAI का CEO क्या इतना स्टूपिड था कि उसकी इतनी नहीं चल सकती कि जो लेटर उसने साइन करके दिया है, व्हाट ही हैज़ ऑर्डर्ड, CEO इज़ द हाइस्ट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अथॉरिटी है। यू आस्क व्हाट इज़ FSSAI, इट इज़ नथिंग बट एन अथॉरिटी। जैसे एक होता है, एक मिनिस्ट्री है, एक ब्यूरो है, एक अथॉरिटी है, एक सिटी की कमीशन बॉडी होती है, बट जैसे रोड अथॉरिटी है, FSSAI जस्ट एन अथॉरिटी। उनका काम है ये सारा करना, मैं उनका काम करके दे रहा हूँ, फिर भी वो अवॉइड कर रहे हैं। मुझे याद है यहाँ पे पास ही एक स्ट्रीट हॉकर है, मोमोज बेचती हैं वो आंटी। तो वो आंटी इसी नाम से फेमस है, मोमो वाली आंटी। नेपाल से हैं वो, और उनका पूरा परिवार वहाँ पे मोमोज बेचता है। तो आई बीन विजिटिंग दैट प्लेस एंड सीइंग हर सेलिंग मोमोज फ्रॉम मैनी ईयर्स। और कुछ ही टाइम पहले जो उनका वो एक वैन होता है जिस पे वो लेके आती है सारा चीज़ें, वहाँ पे लिखा था FSSAI नंबर, पूरा लिखा हुआ सब कुछ। एंड आई फेल्ट किया, मतलब दिस मस्ट बी समथिंग लाइक प्रीमियम की नाउ अपग्रेडेशन है इनकी, हाँ, कि उन्होंने अपग्रेड किया है तो कुछ अच्छा होगा। तो उनके पास जो मोमोज मिलते हैं दे आर वेरी लाइक, जो वैरायटी मिलती है काफ़ी की, अफगानी होंगे, मलाई होंगे, कुरकुरे मोमोज भी मिलते हैं। अंडरस्टूड। उसमें मोमोज को लाइक फ्राई कॉर्नफ्लावर बैटर में, और फिर कॉर्नफ्लेक्स लगा के डीप फ्राई डबल फ्राई होते हैं शायद वो। तो अगर आप जाओगे कि मुझे ना वेज मोमोज चाहिए, वेज कुरकुरे मोमोज चाहिए, एंड समवन गोज़ एंड सेज मुझे नॉन वेज कुरकुरे मोमोज चाहिए, तो वो जनाब उसी तेल के अंदर बना के आपको दे रहे हैं। जिसको कंफर्टेबल नहीं है दैट पर्सन कैन नॉट ईट देयर। अब नहीं, एक ग्रुप में 4, मेरा पॉइंट ये है कि जब FSI की तरफ से ये रेगुलेशन आया है, सेपरेट ऑयल्स, हाँ, है चॉपिंग बोर्ड इज मैंडेटरी, नाइफ सेपरेट, रेड एंड ग्रीन कलर कोडेड रादर इज मैंडेटरी, ऑयल हैज टू बी सेपरेट, दैट इज मैंडेटरी। अब कितनी जगह है नहीं है, आप हिसाब लगा लो पूरे इंडिया में। जो आपने कहा कि चॉपिंग बोर्ड है कि वो अलग अलग होना चाहिए। चॉपिंग बोर्ड एक प्लास्टिक का होता है, वुड का होता है। वी हैव सीन कि कई बार जो किचन होती हैं, स्टील हो सकता है, मार्बल ग्रेनाइट हो सकता है, और वुड का नहीं हो सकता। वुड का हो सकता है, बट वुड जब तक मोल्ड ना, मतलब सेल्फ केयर चाहिए। कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, कोई शेफ है, मतलब यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आप नया पीस लाओ, मोल्ड वगैरह ना हो, मॉइस्चर लगेगा, धोना पड़ेगा। वो वुड पकड़ने, मतलब इट शुडंट कैच, मतलब इट शुडंट चेंज विद टाइम एंड वेदर। मतलब आप उस पर डेली टोमेटोज काट रहे हो तो वो हो सकता है 3-6 महीने की लाइफ देगा बस वो। मतलब यू हैव टू हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद ही उसमें कुछ कीड़ा लग जाए, या फिर मोल्ड आ जाए, या फिर जैसे वुड स्पॉइल्स, इट शुड नॉट स्पॉइल इन एनी फॉर्म। तब तक वुड का सेफ है, बट FSSAI के हिसाब से वुड इज नॉट अलाउड एनीवेयर इन द किचन। एज पर FSSAI any का चॉपिंग बोर्ड अलाउड नहीं होता है। चॉपिंग क्या, इवन अ वुडन हैंडल ऑफ अ नाइफ इज नॉट अलाउड। वुड इन एनी फॉर्म आई थिंक इज नॉट अलाउड इन द किचन। शायद इनके विंडोज़ वगैरह का भी रहता होगा कि PVC होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए, UPVC होना चाहिए, वो भी होगा। वुड इज़ नॉट अलाउड। डस्टबिन क्लोज होने चाहिए, लिड्स, इट शुड बी कवर्ड विद अ लिड एंड डस्टबिन। रूल्स हैं, बट अब वो खुद ही नहीं इम्प्लीमेंट करवा पा रहे। हम कितना ट्राई करेंगे? हम 5-10 लोग हैं, फूड फार्मर है, दीपक ठाकरान है, बनोफिट इंडिया मैंने बोला, 1-2 फूड ऑडिटर्स हैं, दे ट्राइंग, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं 20 साल से। FSSAI फॉर्मेशन के टाइम पे भी साथ में थे। ही हैज़ सीन दी इनसाइड एंड कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ, लाइक ही वॉज फायर्ड फ्रॉम जो ये पैकेजिंग करते हैं टेट्रा,
from their Switzerland branch, because he became a whistleblower back then उस कंपनी में. तो देर आर पीपल जो लगे हुए हैं, थोड़ा भी इम्पैक्ट आ जाए तो द पब्लिक हैज़ टू सपोर्ट, और मे बी गेटिंग वायरल इज़ द सोल्यूशन. रेवांत के साथ वही हुआ, ही गॉट वायरल सडनली एक बॉर्नविटा के उससे. बट किसी भी ब्रांड नेम का लेके ब्रांड के अगेंस्ट जाना इज़ नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन, एंड इवन इफ इट इज़ द सोल्यूशन, इट इज़ विद अ लॉट ऑफ पेन. अब मेरे पास तो पूरे इंडिया के ब्रांड्स के हैं, मैं उनके ओनर्स को बोल चुका हूँ, डायरेक्टली जाना है तो वो भी दिन आएगा माई पॉसिबली कि एक दिन आई अरेंज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई लिस्ट ऑल द ब्रांड्स एंड विद प्रूफ्स कि ये 50 जगहों पे यहाँ पे ये रस्ट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, एंड दीज आर द नेम्स, आई मेक इट पब्लिक. क्या पता वो भी करें एक दिन, अगर चीज़ तब तक नहीं हुई. आई डोंट वांट एनीवन टू टेक द हिट, या दुश्मन बना के कितने दुश्मन बनाऊंगा मैं. ट्रू. आई मेट रेवंत लास्ट ईयर, बात हो रही थी तो आई ऑब्जर्व, उसने ये चीज़ बोली भी. दिवस आज की डेट में लोग आते हैं, एक सेल्फी खिंचवाते हैं, यू नो, अरे रेवंत सर, एंड देन सब निकल जाते हैं. बट द रियलिटी इज़ जिस दर्द के ज़रिए वो इंसान गुजर रहा है वो आसान नहीं होता है. इतना थ्रेट, एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे वो इज़ वेरी स्टेबल विद दिस करियर, सब कुछ सॉर्टेड था, और आने के बाद आप इस मुहिम में लग गए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. तो येस, इट डज़ कम विद लॉट ऑफ पेन, एंड जो आप पेन महसूस कर रहे हो, आई कैन लाइक सेंस इट कि अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार मैं कुछ अच्छा ही करने जा रहा हूँ और फिर भी इतना फ्रिक्शन मिल रहा है मुझे. आई विल नेम अ फ्यू अदर प्रॉब्लम्स जो हैं. ड्रिंकिंग वाटर नहीं यूज़ करना, मेरी एक रील में हुआ था, एंड दैट डे ऑल्सो आई डिड नॉट गो टू मेक अ रील. आई वॉज गोइंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क, अपने बिजनेस के काम से जा रहा था. वी स्टॉप्ड ऑन द वे टू ईट इडली एंड डोसा हैदराबाद में. मेरे सामने उसने मेरा रवा डोसा जो है नल के पानी में बनाया है. बाल्टी में, बकेट में जो था रवा बैटर, उसने वो नल भरा, और वो नल टी लगा हुआ था, टी पॉइंट, मतलब इट वॉज लाइक दिस, एक नल इधर एक नल इधर. आई सॉ द टैप, इट वॉज एक्चुअली अ वॉश बेसिन टू वॉश हैंड्स. ऊपर टंकी से डायरेक्ट आ रहा था. मतलब आई लॉस्ट इट. कैमरा ऑन करके, मतलब मेरा गुस्सा जेन्युइन भी था. वीडियो के हिसाब से आई वॉज ट्राइंग टू टॉक इन अ नॉर्मल वे, बट देयर वॉज एंगर कि भाई मेरा डोसा क्यों बना रहे हो ऐसे यार, मेरे सामने ही बना रहे हो. और नहीं सर, वो ड्रिंकिंग वाटर. मैंने कहा टंकी में ड्रिंकिंग वाटर है, चलो ऊपर दिखाओ. फिर दूसरा आदमी आया, नहीं सर दिस इज मंजीरा वाटर, मतलब सप्लाई का वाटर. मैंने कहा तो यार वहीं धोने का लगा रखा है, वहीं पे आप उसमें से बना रहे हो, इतना तो गंदा मत करो, आप दिखाओ अंदर क्या क्या हो रहा है. नहीं सर, सॉरी सर, ये तो एक पानी प्रॉब्लम है. क्लब्स में कटलरी और ग्लासेस धुलते नहीं हैं, दे हैव लिमिटेड कटलरी. 50 ग्लास है, 300 लोगों की पार्टी में घुमा रहे हैं. रिपीट ड्रिंक्स भी होते हैं, रिपीट पानी के लिए भी बंदा ग्लास में ही पिएगा. तो वॉशिंग ग्लासेस एट क्लब्स एंड बार्स इज़ अ प्रॉब्लम. मतलब ये जो बैक्टीरिया जर्म्स एक्सचेंज होते हैं. अब यही ग्लास को अगर हम बस पानी से धोना तो छोड़ो, सोप तो छोड़ो, इवन इफ यू रब इट 5-6 टाइम्स ना इन रनिंग वाटर, कुछ तो उतरेगा. उतना भी नहीं हो रहा है एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस. क्लब, नाइट क्लब, बार, कभी देखा आपने कैफे ऐसा कि आप कहीं किसी बार में गए हो और वहाँ कोई ऐसे ही ग्लास सर्व कर रहा है बिना धोए? नहीं, 15-20 जगह में से 15-20 जगह नोटिस करा है. दिस आई नोटिस्ड 6 months अगो फॉर द फर्स्ट टाइम. हैदराबाद के क्लब का है, आई नेम इट, प्रिज्म क्लब है. दे हैव अ ब्रांच इन मोहाली, और चंडीगढ़ है ऑल्सो. तो नोरा फतेही आई थी उसके इवेंट लॉन्च पे चंडीगढ़ में. तो हैदराबाद ब्रांच जो है, इट इज़ गुड, मतलब पुराना क्लब है. तो आई वेंट विद फ्रेंड्स. तो मैंने बारटेंडर से बात करी, तो बारटेंडर स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी. मतलब आई हैड टेकन 1 or 2 ड्रिंक्स फ्रॉम हिम, तो इट वाज माई 3rd ड्रिंक. तो आई कैजुअली आस्क्ड हिम, कहता है अरे स्ट्रॉ है तो मुंह लगा के क्यों पिएगा? मैंने कहा ज़रूरी है, शॉर्ट ग्लास और वाइन ग्लास क्या स्ट्रॉ लगा के पिएगा कस्टमर? आई काइंड ऑफ टॉक फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, क्लेमिंग टू बी द काइंड ऑफ अ वॉरियर फॉर एवरीवन. मतलब सबकी तरफ से बोलता. वो प्याज चटनी वाले में भी आई कुड से इट कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई न्यू दे वर रॉन्ग, एंड दे प्रूव्ड इट. उनके डस्टबिन के अंदर भी प्याज चटनी नहीं था. तो ये ड्रिंक्स में, सो ग्लासेस इज़ अ प्रॉब्लम, कपड़ा इज़ अ प्रॉब्लम, स्पेशली द स्मॉल जॉइंट्स. कपड़ा रेगुलर नहीं धोते हैं, गर्म पानी से. यू नीड टू, ये जो चाट वाले भी रखते हैं, डोसा वाले भी रखते हैं, पाव भाजी वाले भी रखते हैं, टू क्लीन द तवा एंड क्लीन एवरीथिंग. हाथ पोंछना, उसको आपको रेगुलर धोना है. और देर आर प्रॉब्लम्स विच आर देयर एवरीवेयर. वेज नॉन वेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू, जो आई थिंक इट इज़ सॉल्वेबल. मतलब इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है. जो लोग खा रहे हैं, अगर वो लोग थोड़ा थोड़ा टोकना शुरू कर दें एट एवरी प्लेस दे गो,
मे बी थ्रू आर रील्स इफ दे गेट द मोटिवेशन जस्ट टू ट्राई टू स्पीक अप. वेंडर्स को थोड़ा बहुत डर टाइप लगने लगेगा, डर नहीं भी तो कि हिचक तो रहेगी यार, कोई बोल ना दे, मैं पहले से ही ठीक रखता हूँ, आजकल चल रहा है ये. तो इफ इट गेट्स टू दैट लेवल, वेज नॉन वेज इज इजीली सॉल्वेबल. सो अनिरुद्ध, अब एक सवाल आता है कि हमने बात तो कर ली, आपने बताया मेन पॉइंट्स, इनसाइट्स मिली, अब क्या होना चाहिए? तो आई फेल्ट दो चीज़ें. एक तो जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जो होटल्स हैं, जो केटरर्स हैं, दे नो व्हाट दे हैव टू डू. उनको ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों का जो बताया आपने. एज अ कंज्यूमर जो हमें सुन रहे हैं, उनका ये हक बनता है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, हक नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो टोकें. वो जब भी कुछ गलत देखें तो टोकें. जब एक और कस्टमर जा के बोलेगा तो हर बार आपको जाने की नीड नहीं पड़ेगी. एंड द इंस्पिरेशन वुड ऑलवेज बी योर मैसेज, योर वॉइस, कि हाँ आपके ज़रिए दे बिकेम अवेयर. एंड सपोज मेरे लिए नहीं पता था मुझे कि लाइक चाकू ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. I'm like fine, but now I'm like okay, if I go anywhere in any kitchen in a notice this restaurant, problem I'm like और- कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए भैया, इसको आप चेंज करिए. आपने कहीं ग्लास धुलते हुए नहीं देखा, वेरी कॉमन प्रॉब्लम. तो अब टोकना शुरू करो. That's the आवाज point. उठाओ, कैमरा उठाओ, समथिंग लाइक अ कैंपेन. व्हाट यू जस्ट सेड, इट इज वन ऑफ अ ड्रीम. अगर ये a few percentage भी स्टार्ट हो गया, आई थिंक देयर विल बी अ बिग चेंज. बिकॉज माई फिलोसफी इज सिंपल, बी ऑब्जर्वेंट, थिंक लॉजिकली. लॉजिक लगा के देखो किसी भी चीज़ में, आपको प्रॉब्लम दिख जाएगी. एंड या तो आप उसका वीडियो बना लीजिए या उन्हीं को समझा दीजिए प्रॉब्लम, और मे बी यू कैन जस्ट पास द इशू. ओके, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग मल्टीपल प्लेसेज. थैंक यू अनिरुद्ध. हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ नॉट जस्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, आप जहाँ भी कहीं जाएँ अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए, फ्रॉम द बिगेस्ट स्टेजेस ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड, आपकी आवाज़ पहुँचे. एंड यू ब्रिंग दैट चेंज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल जो हमें सुन रहा हो या सुनेगा आपको. Thank you for having me here, and I hope people change and they start speaking up. That is what we want. Perfect. Thank you so much. Thank you.